ये है देहरादून में एक इंजीनियरिंग छात्र के साथ हुई डरावनी घटना की कहानी। देहरादून एनकाउंटर। अक्सर कॉलेज की जिंदगी में हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया दोस्तों, पार्टियों, पढ़ाई और असाइनमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, कोई और उसी जिंदगी को तरस रहा है। वो इंसान जो इसे कभी जी नहीं पाया और अब अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी इंसान के शरीर में बसने की कोशिश करता है। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह तक को हिला देगी। एक ऐसा सामना जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रथम और कॉलेज। ये कहानी है प्रथम की, जो देहरादून के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। गुजरात से आया प्रथम टॉप कॉलेज में एडमिशन से ज्यादा कॉलेज लाइफ के मजे लेने के लिए उत्साहित था। कॉलेज का लोकेशन ही अपने आप में बेहद खूबसूरत था। यह एक गांव में शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा था। वहां तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर लंबी घाटी से होकर गुजरना पड़ता था, जो घने जंगलों से भरी हुई थी। प्रथम शहर में रहता था, जबकि उसके ज्यादातर दोस्त कॉलेज के पास पीजी में ठहरे हुए थे। वो तेज, एक्टिव और क्रिएटिव स्टूडेंट था। ड्रामा सोसाइटी का कोर मेंबर और एक शानदार कुक, जिसके नॉनवेज व्यंजन दोस्तों में बहुत मशहूर थे। समर स्कूल। दूसरे साल तक प्रथम की गर्लफ्रेंड श्रुति थी, जो एक प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी। कॉलेज का एक दिलचस्प नियम था, समर स्कूल, जो उन छात्रों के लिए था जो किसी विषय में फेल यानी कि बैक हो गए हों। जहां ज्यादातर छात्र एग्जाम्स के बाद घर चले जाते थे, वहीं 100-200 स्टूडेंट्स को 1.5 महीने तक रुकना पड़ता था। प्रथम उन्हीं में से एक था, जबकि श्रुति पास होके घर चली गई थी। कॉलेज करीब 30-35 एकड़ में फैला हुआ था। लैब्स के नाम चित्रकूट, किष्किंधा जैसे रामायण के स्थलों पर रखे गए थे। बीच में एक छोटा सा हॉल था, जहां हमेशा हवन की खुशबू रहती थी और हर हफ्ते एक पुजारी पूजा करता था। जन्मदिन की रात। प्रथम श्रुति को बहुत याद कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त का जन्मदिन आया और दोस्तों ने उसे बुलाया कि वो आए और अपना मशहूर चिकन पकाए। वो एक दोस्त के साथ पीजी पहुंचा, जो एक छोटे से ढाबे के ऊपर 2 कमरों में बना था। उसने बढ़िया चिकन बनाया और सबने पार्टी शुरू की। रात करीब 9-9:15 श्रुति का फोन आया। शोर से बचने के लिए प्रथम प्लेट लेकर करीब 150-200 मीटर दूर जंगल की ओर चला गया। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि बहुत अंदर मत जाना। वो 2 सीमेंट की बेंचों में से एक पर बैठ गया। कुत्ते की चेतावनी। जैसे ही वो खा रहा था, एक सफेद कुत्ता आकर उसके सामने बैठ गया। प्रथम ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो गया नहीं। कुत्ता अजीब नजरों से देख रहा था, पहले प्रथम की तरफ, फिर बगल की खाली बेंच की ओर और फिर दोबारा प्रथम की ओर। प्रथम ने सोचा शायद उसे भूख लगी है, तो उसने चिकन की एक हड्डी दूर फेंक दी। कुछ देर बाद वही कुत्ता लौट आया। इस बार उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। वो जोर जोर से भौंकने लगा, कभी प्रथम पर, कभी उस खाली बेंच पर। फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए अजीब सी चीख जैसी आवाज निकालते हुए चला गया। प्रथम डर गया और लौटने का फैसला किया। दहशत भरी सवारी। वो मुड़ा ही था कि अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। दोस्त नशे में थे तो किसी ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। गुस्से में उसने बाइक उठाई और रात 9:45 पर अकेले ही शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मैजिक वैन दिखी, जो अक्सर स्टूडेंट्स को लाती ले जाती थी। वो उसके पीछे चलने लगा। लेकिन जैसे ही जंगल शुरू होने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया, वो धीमा हो गया और वैन आगे निकल गई। अब वो पूरी तरह अकेला था। अचानक जंगल के अंदर से पत्तों के हिलने की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। फिर उसके कान के पास से ठंडी हवा का तेज झोंका गुजरा और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कोई पीछे बाइक पर बैठ गया है। डर से जकड़ा हुआ वो बिना पीछे देखे पूरे रास्ते शहर पहुंचा। उतरते समय उसने देखा कि बाइक के पीछे वाले हैंडल पर एक फ्रेंडशिप बैंड लटका हुआ था। वो उसे जेब में रखकर कमरे में चला गया। धीरे धीरे गिरावट। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचने पर उसकी तबीयत खराब थी। वो पीला, थका और सुस्त दिख रहा था। उसके दोस्त ने कहा कि उसे बदबू आ रही है।
तीसरे दिन तो हालत और बिगड़ गई। उसकी शक्ल पीली पड़ गई, कपड़े गंदे थे और क्लास में बदबू फैल गई। टीचर ने डांटते हुए उसे कोने में बैठने को कहा। तभी प्रथम अचानक टीचर पर चिल्ला पड़ा। रोहन ने श्रुति को फोन किया। उसने बताया कि प्रथम उससे भी अजीब बर्ताव कर रहा है। रोहन और एक दोस्त ने तय किया कि वो प्रथम को अपने साथ पीजी में रखेंगे। दो प्रथम। वो दोनों उसे बीच में बिठाकर बाइक पर ले गए। जैसे ही वो उसी जंगल के पास पहुंचे, प्रथम का शरीर अकड़ गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। वे उसके रूम पर पहुंचे। कमरा जमीन के फ्लोर पर आखिरी वाला था। रोहन ने दरवाजा खोला। अंदर से सड़न की भयानक गंध आई। एक लड़का कोने में चादर ओढ़े बैठा था। रोहन ने गौर से देखा, वो वास्तविक प्रथम था। वो पलटा और देखा, जो प्रथम उनके साथ आया था वो कॉरिडोर के अंत में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहन और उसके दोस्त भागे, लेकिन वो आकृति गायब हो गई। जब वे कमरे में लौटे तो प्रथम सड़ी हुई चिकन की हड्डी चबा रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मेरे साथ खाओ ना, देखो मेरे दोस्त मिलने आए हैं। झाड़ फूंक और रहस्य। डर के मारे उन्होंने दरवाजा बंद किया और मकान मालिक को बुलाया। वो समझ गया कि यह आत्मप्रवेश का मामला है। लोगों की मदद से उन्होंने प्रथम को बाथरूम में ले जाकर काबू में किया। वो एक औरत की आवाज में चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। कमरा साफ करते वक्त बिस्तर के अंदर से वही सुंदर मोतियों वाला फ्रेंडशिप बैंड मिला। मकान मालिक प्रथम को पीर बाबा के पास ले गया। बाबा ने देखा और पूछा, क्यों इस लड़के पर सवार हुई, इसने क्या किया? आत्मा ने प्रथम के जरिए जवाब दिया, कॉलेज कब्रिस्तान पर बना है। जिस जमीन पर कॉलेज बना वहां पहले शमशान था, इसीलिए नियमित पूजा और हवन किया जाता था। लड़की का धोखा। 4-5 साल पहले मकान मालिक की बेटी एक स्टूडेंट से प्यार कर बैठी थी। वो उसकी शहर वाली जिंदगी से प्रभावित थी, लेकिन लड़के ने उसे धोखा दिया और चला गया। आत्महत्या। लड़की ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। बेंच और हड्डी। प्रथम जिस बेंच पर बैठा था वही उनकी मुलाकात की जगह थी। वही लड़की वहां थी, इसीलिए कुत्ता खाली बेंच पर भौंक रहा था। वो प्रथम के पीछे पीछे उसके कमरे तक आई और उसी पर सवार हो गई। जो सड़ी हड्डी वो खा रहा था वही थी जो उसने कुत्ते को फेंकी थी। बाबा ने विधि विधान से आत्मा को मुक्त कराया। प्रथम और उसके दोस्तों ने लड़की की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। 2 दिन बाद प्रथम पूरी तरह ठीक हो गया और भगवान की दया से उसने 3rd ईयर पास भी कर लिया।